गोलू सिखाने वाला है उर्वी को सबक, खुलने वाला है गौरी का राज। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जादू तेरी नज़र के एपिसोड की शुरुआत शारदा, महेश और रश्मि द्वारा गौरी नाम की एक महिला को रोकने से होती है। उन्हें उस पर शक होता है और वे उस पर चोर होने का आरोप लगाते हैं। मामले की तह तक जाने के लिए वे उसकी तलाशी लेने पर जोर देते हैं। शारदा छोटे गोलू को गौरी की बाहों से लेती है और उसके सोफे पर बिठा देती है। इस बीच अर्जुन आगे बढ़ता है और गौरी का नाम जानना चाहता है, लेकिन वह अपनी पहचान बताने से बचती है। वह तनाव में दिखती है और वह यह बताने को तैयार नहीं है कि वास्तव में वह कौन है। और जबकि टकराव चल रहा होता है, गोलू रहस्यमय तरीके से सोफे से गायब हो जाता है और विवान के कमरे में चला जाता है। जैसे ही यह होता है, उरी उसे ढूंढते हुए कमरे में प्रवेश करती है और गोलू चंचलता से दीवार पर चढ़ जाता है। जैसे ही उर्वी उसे वापस लाने की कोशिश करती है, विमान अप्रत्याशित रूप से अंदर चला जाता है। गौरी उसे पीछे पीछे जाती है और दीवार पर अपनी तस्वीर देखकर हैरान रह जाती है, जिसे प्रेम फ्रेम में किया गया है और मालाओं से सजाया गया है। उस पल का भावनात्मक भार स्पष्ट होता है जब वह चुपचाप कमरे की सुरक्षा में अपना घूंघट हटाती है। इस बीच उर्वी दरवाजे से बाहर छिप जाती है और सब कुछ होते हुए देखती है। स्थिति का सामना करने की इच्छा के बावजूद उर्वी खुद को रोक लेती है। मोना बीच में आती है और उसे कोई भी कठोर कदम न उठाने का चेतावनी देती है। वह उर्वी को केवल गोलू को वापस लाने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश देती है। उसे डर है कि बच्चे की रक्षा के लिए रिश्वा क्या कर सकता है। गौरी अब भावनाओं से भरपूर अभिभूत होकर चुपचाप विवान की दुखी स्थिति को देखती है। माला उसे सजी उसकी तस्वीरों को देखकर उसका दुख और बढ़ जाता है। विवान उसकी यादों में खोया हुआ लगता है और अपने अतीत के अवशेषों से घिरा रहता है। विवान गौरी को दिलासा देने के लिए कोशिश करता है, उसे भरोसा दिलाता है कि उसे गोलू अभी भी घर में है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही वह गोलू की तलाश करता है, गौरी चिंतित हो जाती है। वो नहीं चाहती कि विवान गोलू की पहचान या उसकी खुद की सच्चाई का पता लगाए। उसका ध्यान भटकाने के लिए वह घबराने का नाटक करती है और गोलू के गायब होने के लिए विवान को दोषी ठहराना शुरू कर देती है। उसकी भावनात्मक उत्तेजना उसे भ्रमित करती है, लेकिन वह उसे आश्वस्त करता है कि वह लड़के को ढूंढ लेगा और उसे सुरक्षित वापस ले आएगा। और जब इस बिंदु पर गौरी ने देखा कि गोलू अब छत पर नहीं है जहां उसे आखिरी बार देखा गया था, नानी गौरी का समर्थन करने के लिए आती है और जल्द ही घर में एक अजीब उपस्थिति के संकेत पाती है। उसे पैरों के निशान मिलते हैं जो बताते हैं कि अलौकिक शक्तियां वाला कोई व्यक्ति वहां रहा है। वह तुरंत गोलू की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देती है। इस बात को लेकर बहुत चिंतित होती है कि इन संकेतों का क्या मतलब हो सकता है। इस बीच गोलू अभी भी खतरे से बेखबर किताबों के साथ खुशी से खेलता हुआ दिखाई देता है। उर्वी उसे फिर से ढूंढती है और उसे दूर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन गोलू विरोध करता है। जब वह उस पर अपनी आवाज़ उठाती है तो छोटा बच्चा रोने लगता है। उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। उर्वी अधिक हताश होकर गोलू को अपने साथ आने के लिए मनाने की कोशिश करती है। वह उसे अपने माता पिता को अलविदा कहने के लिए कहती है, इस बात पर जोर देते हुए कि वह उसे बहुत दूर ले जा रही है। हालांकि जैसे ही वह जाने के लिए तैयार होती है, घर के अन्य लोग उसे देख लेते हैं। वे उसके इरादे पर सवाल उठाते हैं और स्पष्टीकरण मांगते हैं। उर्वी अचानक से चौंक जाती है, उनकी चिंताओं को खारिज कर देती है और उन्हें सब कुछ भूल जाने के लिए कहती है। उसके शब्द केवल संदेह को और बढ़ाते हैं। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, घर को प्रभावित करने वाला अलौकिक प्रभाव अचानक टूट जाता है। एक रहस्यमय जादू हटता हुआ प्रतीत होता है और हर कोई जो अनजान था या उसके नियंत्रण में था, उसे अपने होश में आ जाता है। यह महसूस करते हुए कि गोलू फिर से गायब है, वे एक उन्नत खोज शुरू कर देते हैं। गौरी और विवान प्रयास में शामिल होते हैं, लेकिन गौरी तेजी से बेचैन हो जाती है। वह गोलू के अजीब व्यवहार को गुप्त रखने की पूरी कोशिश कर रही है और नहीं चाहती कि किसी और को पता चले कि वह दीवारों पर चढ़ रहा था।
आखिरकार शारदा, महेश और रश्मि एक कमरे में गोलू को ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ते हुए पाते हैं। घबरा कर वे उसे आवाज़ देते हैं, उसे नीचे आने के लिए कहते हैं। विवान और गौरी घटना स्थल पर पहुंचते हैं और गोलू को सुरक्षित देखकर राहत महसूस करते हैं। हालांकि गौरी देखती है कि विवान उसे करीब से देख रहा है और उसे डर में है कि कहीं सच्चाई का शक होने लगा। उसे कार्य भावनाओं का बच्चे के साथ परिचय के विवान के मन में यादें जगा देती होंगी और उसके मन में ऐसा प्रश्न उठ खड़े होंगे कि जिसका उत्तर देने के लिए अभी तैयार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ जल्दी से सोचते हुए उर्वी ने जवाब दिया कि उसे एक तौलिया चाहिए। सरदार शारदा ने कुछ भी संदेह न करते हुए उसे एक तौलिया दिया और चली गई। दूसरी तरफ गौरी ने पाया कि गोलू विवान के घर की ओर जा रहा था। उसी समय विवान ने उर्वी को सूचित किया कि उसकी कार आ गई है और उसे सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं दी। किसी का ध्यान न जाते हुए गोलू दूर से सब कुछ देख रहा था। जैसे ही उर्वी चली गई, उसने परिवार से कहा कि अगर कोई अपरिचित बच्चा उनके घर पर दिखाई दे तो उसे तुरंत सूचित करे। गोलू ने उसे परेशान करने की कोशिश करते हुए पास के पानी में एक पत्थर फेंका, लेकिन जवाब में उर्वी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पानी के फव्वारे को आग लगा दी और गौरी अपने बच्चे तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर विवान के घर पहुंची। बाहर खड़े की उसने मन में अतीत की यादें उमड़ पड़ी। वह दिन जब उसे बहू के रूप में घर में स्वागत किया गया था। उसने गेट पर एक सुरक्षा गार्ड को देखा और नज़रों से बचने के लिए अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए गायब हो गई। अंदर विवान मंदिर के पास खड़ा था और उसे एक बच्चे की हंसी सुनाई देने लगी। उत्सुकतापूर्वक वह गेट पर गया और पाया कि गोलू अंदर आने की कोशिश कर रहा था। विवान के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और वह बच्चे के साथ खेलने लगा। उसे पता नहीं था कि गौरी दूर से ये सब कुछ देख रही थी। विवान ने प्यार से गोलू को अपनी बाहों में उठा लिया और उसका दिल भर आया। उस रात गौरी को याद आया कि कैसे वह एक बार पहले भी विवान को अपनी गर्भावस्था के बारे में बताने के लिए लौटी थी। हालांकि उसकी दादी नानी ने उसे रोक दिया था, उसे चेतावनी देते हुए कि शक्तिशाली अंधेरी शक्तियां देख रही हैं। नानी के खुलासा किए कि वह गौरी की दादी है और खतरे के बारे में बताया। अंधेरी जादूगरनी जो जन्मे बच्चे के बारे में पता चला गया था कि गौरी विवान के साथ रहना चाहती थी, लेकिन उन्हें खतरे का एहसास होने लगा था। उसी के कारण उसने अपने बच्चे की रक्षा करने का फैसला किया। अब गोलू को उसके पिता के साथ फिर से मिलते देख उसका दिल शांत हो गया। सच्चाई से अनजान मेहमान गोलू को घर में ले जाया। खुशनुमाज बच्चे की मौजूदगी से खुश कर उसके परिवार के लोग जल्दी ही उससे प्यार करने लगे और खुशी खुशी खेलने लगे। शारदा जो देख रही थी कि उर्वी को बताया कि बच्चा घर में आ गया है। उर्वी घबरा गई और तो उसे तुरंत मोहना से संपर्क किया और बताया कि बच्चा आ गया है। मोहना ने बच्चे को और अपनी अपेक्षाओं की कुंजी से रूप में पहचानते हुए उर्वी को उसे तुरंत लाने का आदेश दिया, क्योंकि वह उसके लिए अपार शक्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक था। घर के अंदर परिवार की खुशी थोड़े समय के लिए ही रही। गौरी चुपचाप घूंघट में अपना चेहरा छिपाते हुए अंदर आई। इतने लंबे समय के बाद अपने परिजनों को देखकर वह भावुक हो गई। जैसे जैसे वह घर के आगे बढ़ती गई, आखिरकार